अब करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, अ नैरो बीम ऑफ एक्स रेज with wavelength 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with the density of 3.32 gram per centimeter cube. The molecular weight is 108 AMU और AMU की वैल्यू ग्राम्स में इतनी गिवन है। द लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड करना है हमें। लेटेस्ट कांस्टेंट मींस हमने, अब पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। मींस हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लर्न करना है? तो फॉर्मूले के लिए देखोगे, एक तो डेंसिटी गिवन है, ठीक है। आपको डेंसिटी गिवन है, कौन सी डेंसिटी गिवन है? मास डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी? ये क्या है? ग्राम में, मींस आपको मास डेंसिटी गिवन है। तो आपको रो गिवन है कितना? 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या गिवन है? द मोलिकुलर वेट इज, मोलिकुलर वेट गिवन है, मींस एम में गिवन है 108 AMU, ठीक है। मोलिकुलर वेट गिवन है 108 AMU। उसके बाद हमें और क्या चाहिए? पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रो हमारे पास क्या है? एन इफेक्टिव, ठीक है। एन इफेक्टिव इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एम में किस में गिवन है? AMU मींस ग्राम पर मोल में गिवन है, तो इसको Na से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फिर क्यूब उस तरफ ले जाएंगे 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन इफेक्टिव इंटू एम ऑफ ए डिवाइडेड बाय रो इंटू एन ऑफ ए। तो यहाँ पे एन इफेक्टिव मीन्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं क्रिस्टल में। ये क्या है हमारे पास? FCC लैटिस है। FCC लैटिस के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? कॉर्नर से एक एटम आता है और फेसेस से 3 एटम आते हैं, तो टोटल 4 एटम्स होते हैं। तो एन इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। MA की वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है और NA की वैल्यू हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए भी, ठीक है, ये गिवन है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रो की वैल्यू गिवन है 3.32, ठीक है। उसके बाद Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, ये वाला ए क्यूब उस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में करो, या फिर सीधे ही इसको क्या कर लोगे? एंगस्ट्रॉम में कर लोगे, क्योंकि आंसर क्या है? एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपने खुद से एक बार इसको रीचेक करके देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बी पार्ट क्या है? बी पार्ट गिवन, बी पार्ट क्या पूछा है? द साइन ऑफ एंगल क्रॉसपोंडिंग टू 1 रिफ्लेक्शन। अब आपको एक और, ठीक है, और एक और फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए? ब्रैग्स कांस्टेंट। ब्रैग्स कांस्टेंट बोल रही हूँ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है हमारे पास? ब्रैग्स लॉ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? वो पॉइंट या फिर वो प्लेन जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जहां पे भी ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वहां से अगर आप एक्सरे फॉल करवाओगे, वहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगी। क्योंकि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम एक्सरे स्कोर फॉल करवा के सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है, देखते हैं। तो ब्रैग्स कंडीशन हमारे पास क्या होती है? ब्रैग्स लॉ क्या होता है? 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे d क्या होता है? d इन दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस होता है, या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, ठीक है। और n की वैल्यू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n की वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n की वैल्यू 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एंड अप टू सो ऑन। अब
क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं है कि कौन सी रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो आप क्या लेट करोगे, एन की वैल्यू को 1 लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी एच के एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। अब हमें साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि द साइन ऑफ एंगल मींस हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा बाय 2d एच के एल, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, ये गिवन है 1.5 एंगस्ट्रॉम इंटू 2। अब हमें ये डी की वैल्यू नहीं गिवन, डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट डी का फॉर्मूला क्या होता है। अब डी का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, क्यूब है, तो हम ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/√h² प्लस k² प्लस h² बाई a² k² बाई b² प्लस l² बाई c², ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करना है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा। हमने किसके लिए रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, 1-1 प्लेन। एफसीसी की कंडीशन क्या होती है, या तो सारे ऑड हो या फिर सारे इवन हो। ये क्या है, ये ऑड है, 1-1 क्या है, तीनों ऑड है, तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, तो ये अलाउड प्लेन है। तो यहाँ से यहाँ पे हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो डी एच के एल इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू क्या है, एच के एल, ठीक है, ये हमें ऐसे गिवन है, तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1², ठीक है। अब ए बी सी ये क्यूबिक है, तो तीनों साइड्स इक्वल है, और तीनों साइड्स किसके इक्वल है, a के, तो ये हो जाएगा a², यहाँ पे 1² प्लस 1² बाई a², तो ये हो जाएगा a² ऊपर जाएगा, रूट के साथ 2 कैंसिल, तो a/√3, ठीक है। अब a की वैल्यू भी हमने निकाली है 6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, d की वैल्यू पुट की 6 इंटू √3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा √3/8। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें 1.3 को हम 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसल 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/8। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √3/8 के, ठीक है। तो आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डेंसिटी में रिलेशन और थर्ड ब्रैग्स कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, द एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू ए गिवन है, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ 1-1 प्लेन। 1-1 प्लेन गिवन है, मींस एच के एल की वैल्यू गिवन है, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 1 गिवन है, ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। If the lattice constant is a, the corresponding Bragg's angle given है, तो क्या यूज करोगे, Bragg's law यूज करोगे। Bragg's law किसके इक्वल होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कौन सी ऑर्डर की रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है, तो कौन सी मानोगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो n की वैल्यू 1 रखोगे, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, ए। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, मीन्स पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2d। अब हमें d की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होती है, अब ये क्या है, सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक मीन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/√h² बाई a² k² बाई b² प्लस l² बाई c², ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्लेन कौन सा है, 1-1 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर गिवन है। सिंपल क्यूबिक में तो सभी प्लेन्स पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो सिंपल क्यूबिक में आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना सीधे ही, ठीक है। उसके बाद अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एच के एल की वैल्यू 1 है,
तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय ए बी सी इक्वल है कितना है ए स्क्वायर। तो यहाँ से a बाय √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू a/2 इंटू ए इंटू √3, ये कैंसिल हुआ तो √3/2 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ गया। साइन की वैल्यू √3 कब होती है, साइन π/3 पे, ठीक है। तो साइन के साथ साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 रेडियन में गिवन है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम यूज करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग को और ब्रैग्स कंडीशन को।